यूक्रेन युद्ध में रूस ने बुधवार गुरुवार की रात कीव पर एक बड़ा हमला किया, जिसमें 12 लोगों की जान गई और 82 लोग घायल हुए। इसी के साथ भारी जान माल की हानि भी हुई। जिन लोगों की जान गई उनमें 6 साल का एक बच्चा भी शामिल है और यह एक ही रात में हुए सबसे बड़े हताहतों वाले रूसी हमले के रूप में दर्ज किया गया है। इस हमले में रूस ने राजधानी कीव के कई आवासीय इलाकों को निशाना बनाया, जिसमें स्कूल, अस्पताल और 27 अन्य स्थान भी शामिल थे। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बताया कि इस हमले में 309 ड्रोन और 8 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। कई जगहों पर आग लगी, जिन्हें बुझाने में घंटों लग गए। कीव के मेयर विटाली ने कहा कि घायलों में 9 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेनी सेना ने भी दावा किया कि उसने 288 ड्रोन और 3 क्रूज मिसाइलों को आकाश में ही नष्ट कर दिया। इसी बीच रूस ने पूर्वी यूक्रेन के शहर चासिव यार पर कब्जे का दावा किया है। करीब 16 महीने की कड़ी लड़ाई के बाद ये शहर रूस के नियंत्रण में आ गया है, जिससे वहां से दक्षिण पश्चिम में स्थित पोक्रोवस्क और अन्य नजदीकी इलाकों पर दबाव बढ़ गया है। चासिव यार का इलाका भौगोलिक रूप से कठिन माना जाता है, जहां सेना के लिए आगे बढ़ना और प्रतिरोध करना बहुत मुश्किल होता है। इस कब्जे के बाद रूस की सेना के लिए यूक्रेनी क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। रूस और यूक्रेन के बीच ये संघर्ष अब भी जारी है और इस हमले ने विश्व को एक बार फिर दिखा दिया है कि रूस, अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन की शांति की कोशिशों को कैसे चुनौती दे रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि बिना ताकत के शांति संभव नहीं और इसलिए सहयोगी देशों और विश्व से मदद की अपील की है। यूक्रेन पर लगातार हो रहे हमले से स्थिति गंभीर बनी हुई है और संघर्ष के दायरे में कई नागरिक भी फंस गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने वैश्विक चिंता को बढ़ा दिया है कि युद्ध का कोई अंत अभी दूर है। अभी के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानने के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।